वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, प्रकृति में कई तरह के प्रदूषण होते हैं और सबसे बड़ा प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण होता है। आदमी के चारों तरफ इतना शोर है, इतनी तरह की आवाजें हैं कि भीतर की आवाज तो दबकर रह जाती है। बंधुओं, जब मैंने इस YouTube पर चैनल बनाया तो मेरे एक जानकार मित्र ने कहा कि ये आपने क्या किया, ये आपके स्टेटस के खिलाफ है। मुझे बड़ी हैरानी भी हुई क्योंकि उन दिनों YouTube पर बड़े अजीबो गरीब वीडियो आते थे। बंधुओं, कुछ लोगों की नहीं, मैं कहता हूं एक बड़ी संख्या में लोगों की एक मानसिकता रहती है कि उन्हें भद्दे मजाक पसंद होते हैं। जिन मजाकों में गंदगी भरी होती है वे ऐसा सुनना चाहते हैं और अश्लीलता का तांडव नृत्य देखना चाहते हैं। इसी कारण आदमी की हंसी भी रुग्ण हो जाती है। खैर, मेरे भांजे ने मुझे बताया और वही वीडियो लगाता था, मैंने ये चैनल बना दिया। बंधुओं, निज धर्म को मैं मानता हूं और इसी कारण आज निज धर्म का एक महत्वपूर्ण सूत्र आपको बता रहा हूं। निज धर्म कहता है जिस चीज से वासना जग सकती है, जिस काम से वासना जाग सकती है, उसी काम से वासना सो भी सकती है। और गहराई से समझने का प्रयास करें। जहर मौत से बचाता भी है और जहर ही मौत में ले जाता भी है। वह तुम्हें मौत में ले जा भी सकता है और जहर मौत से बचा भी सकता है। ये सब उपयोग पर निर्भर करता है कि आदमी किस चीज का कैसे उपयोग करता है। इतनी बड़ी संख्या में बहन भाई मेरे साथ जुड़े। कुछ बहन भाई कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। बंधुओं, हम मिल चुके हैं। गहराई से यदि महसूस करोगे तो हम आत्मिक रूप से मिल चुके हैं और शरीर का क्या मिलना होता है। इसलिए कहता हूं कि जहां हो वहीं रह करके निज धर्म की पालना करना सीखो। बहुत सी पुस्तकें इंसान पढ़ता है, बहुत से आजकल तो जैसे सोशल मीडिया है तो तरह तरह की एप्लीकेशंस हैं और YouTube वगैरह, फेसबुक, व्हाट्सएप, पता नहीं बहुत सी चीजें और होंगी, मैं तो ज्यादा जानता भी नहीं हूं। बंधुओं, मैंने कई बार देखा कोई आदमी फिसल कर गिर जाता है तो लोग उस पर हंसने लगते हैं। ये रुग्ण हंसी होती है। बंधुओं, हंसी वो है जो इंसान के अंतर्भाव से निकले। आप जानते हैं कि किसी बात से जो हंसी आती है यह तो केवल होठों तक आती है। इससे आदमी हंस लेता है, लेकिन आपके भीतर परम आनंद भरा है। जरा गहराई से देखें, जीवन परम धन्य हो जाएगा। पर यहां तो लोग कहते हैं कि मुझे क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। मैंने पहले ऐसे बहुत से कमेंट्स भी देखे।
बंधुओं, आप अपने घर में ट्यूबलाइट का बटन दबाते हो, ट्यूब जग जाती है, और जब बंद करना हो फिर उस बटन को दबाते हो, ट्यूब बुझ जाती है। आप घर में दाखिल होते ही जगाते हो और जब काम समाप्त हो जाता है उसे बुझा देते हो। बटन दबाने के बाद क्या ट्यूब कह सकती है कि मैं नहीं जलूंगी या मैं नहीं बुझूंगी? ट्यूब भी यही सोचती होगी कि क्यों मैं जलती हूं और क्यों मैं बुझती हूं। बंधुओं, आराम से बैठा आदमी अखबार पढ़ रहा होता है, टीवी देख रहा होता है, अचानक बच्चे हों या पत्नी कोई ऐसी बात कह दी जाती है, कई बार आदमी अखबार फेंक देता है, टीवी का रिमोट फेंक देता है। जरा सी चूक क्या होती है, हजारों रुपए की चीजें नष्ट हो जाती हैं, बड़े बड़े नुकसान हो जाते। ये सब आदमी के भीतर एक यंत्र की तरह घटता है। इसका मूल कारण यह है कि आदमी होश में नहीं है, आदमी आत्मवान नहीं है। आदमी पहले क्रोध करता है, बाद में थोड़ी देर बैठकर पछता लेता है। निज धर्म कहता है कि जिस काम को तुम कर सकते हो उसे छोड़ भी सकते हो, किंतु जो काम आपने किया ही नहीं या फिर जो काम आप करते ही नहीं उसे आप कैसे छोड़ोगे? जो अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक होता है, उसे आप कैसे छोड़ सकते हो? बंधुओं, जीवन के अंदर जब होश नहीं रहता तभी गलत काम होते हैं, और निज धर्म का एक ही सार है कि व्यक्ति को जो भी करे वह पूर्ण होश में करना चाहिए। जब आदमी होश में करेगा तो कुछ गलत नहीं होगा, और यदि याद न रहता हो तो आपको कुछ दिन पहले एक दर्जी की बात सुनाई थी। उसने अपने कारीगरों को कह दिया कि जब मैं कपड़ा चोरी करने लगूं तो बस आप कह देना झंडी। तो आप समझने का प्रयास करें कि जब होश जीवन में नहीं होता तभी जीवन नरक होता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन को जाग करके जीता है, विवेक से जीता है, होश पूर्ण जीता है, उसका जीवन स्वर्ग की तरह होता है। आज एक मेरे छोटे बच्चे का, शैलेंद्र धाकड़ का मैंने कमेंट देखा। ये बच्चा बड़े दिनों बाद आया, मैं याद करता रहता हूं। आलोक मिश्रा, विभूति मिश्रा, कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं देखता हूं कई दिन से उनका कमेंट नहीं आया। उनमें से ही शैलेंद्र धाकड़, जब मैंने चैनल स्थापित किया तब से ये बच्चा मेरे साथ जुड़ा है। और बहुत से बहन भाई जो कहते हैं कि आपसे मिलना है, तो ये शैलेंद्र भाई भी ऐसा कहता था। और बंधुओं, मैं इसके पास जयपुर में मिलने के लिए गया और इसके मुख से मैंने रामचरितमानस सुनी, क्योंकि ये कमेंट में अक्सर रामचरितमानस की चौपाइयां लिखता था। मुझे लगा कि मेरे से भी ज्यादा अच्छे भाव से इसने रामचरितमानस को पढ़ा। सो बंधुओं, आप सबके साथ मेरा एक भावनात्मक संबंध है और करने वाला करुणा निधान है। जिस दिन कोई संयोग बनाएगा, जिस भी बहन भाई के साथ परमात्मा ने मिलन कराना होगा, वो अपने आप करा देगा। बंधुओं, समय का काम है बदलना। आप देख रहे हो जो लोग चांद पर
घर बसाने की बात करते थे, परमात्मा ने उन्हें उनके घर में कैद कर दिया है। इसलिए कहता हूं कि किसी बीज को पेड़ बनने के लिए यदि बोएंगे नहीं तो वह सड़ जाएगा। आप चाहें या न चाहें, बदलाव तो होते हैं और होकर रहते हैं, और हर तरक्की भी एक बदलाव का नतीजा ही होती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति से घबराने की बजाय मनुष्य को होश के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज एक अन्य भाई ने फोन पर कहा, यदि आपने आज राशि फल नहीं सुनाया, आपको मेरी कसम है। सो बंधुओं, आज उसकी मांग पर आपको उपाय के साथ साथ राशि फल भी सुनाने जा रहा हूं। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 30 मई दिन शनिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशि फल इस प्रकार है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, फिर 8 बार लंबी सांस खींचना, 8 बार ताली बजाकर उन्हीं हाथों को अपनी आंखों पर फेर लेना। दिनचर्या की शुरुआत करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना और शाम के समय कुत्ते को रोटी खिलाना। तुलसी में आज 2 बार जल देना और शाम को खुले आसमान को टकटकी बांध कर देखना। भूमा शनै शनै, भूमा शनै शनै, इस महामंत्र को जपना, समय शुभ रहेगा। बंधुओं, अब आपको राशि फल सुना रहा हूं जो इस प्रकार है। मेष, महत्वपूर्ण कामों में आज कोई विशेष सहयोग मिल सकता है। रोजगार के लिए दिन सामान्य है। कोई नई योजना सामने आ सकती है। आमदन सामान्य होगी। दूसरों के कामों में समय और धन लग सकता है। वृष, मन में कुछ नए विचार पैदा होंगे, नई योजनाएं बनेंगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। आज कोई विशेष मुलाकात भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम का दबाव रह सकता है और किसी आयोजन में भी शामिल हो सकते हैं। मिथुन, घर परिवार संबंधी मन में कुछ नए प्रश्न खड़े होंगे। पुराने किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है। कारोबारी सितारे उत्तम हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। दोपहर बाद कोई शुभ समाचार आ सकता है। करक, अपनों की कोई चिंता आज मन में उतार चढ़ाव जारी रखेगी। रोजगार से कोई विशेष फायदा होगा। मन में किसी के प्रति थोड़ा बदलाव हो सकता है। मेहमान आ सकते हैं। खान पान के प्रति सावधानी रखें। सिंह, किसी काम को लेकर मन में नया जोश आएगा। मन में दया भावना भी जागेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है। बाद दोपहर अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरों की चर्चा में आपका समय लगेगा। से ठीक रहेगी। बिगड़े किसी काम में सुधार होगा। कन्या, आज कोई अपना करीबी निराश कर सकता है। यात्रा की योजना पर विचार होगा। लेन देन संबंधी कामों में राहत का योग है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव बनेगा। किसी सहयोग से आर्थिक पक्ष ठीक होगा। तुला, आज किसी महत्वपूर्ण काम में मिल सकती है सफलता। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है। नई योजना पर विचार होगा। सेहत संबंधी, गृहस्थ संबंधी थोड़ी चिंता मन को घेर सकती है। अपनों से मिलन का योग है। वृश्चिक, कारोबारी सितारे ठीक हैं, लेकिन आज किसी काम में जल्दबाजी न करें। कोई रुका हुआ काम बन सकता है। घरेलू कठिनाई में राहत मिलेगी। मेहमान आ सकते हैं और साथ साथ कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। धनु, समय थोड़ा संघर्ष पूर्ण रह सकता है। किसी काम में सुधार होने से मन में उत्साह पैदा होगा। आमदन ठीक होगी। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित कर सकते हैं। मकर, किसी संबंध में अचानक सुधार होगा। कोई रुका हुआ काम बन सकता है। दोपहर बाद एक्स्ट्रा इनकम का योग है। घरेलू मोर्चे पर खर्चा बढ़ सकता है। कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी। कुंभ, कार्य क्षेत्र में कोई अच्छा संदेश मिलने के योग हैं। दिनचर्या में भाग दौड़ रहेगी। अपनों की कोई चिंता मन को घेर सकती है। मन में कुछ नए विचार आएंगे। सेहत ठीक रहेगी। कारोबार से अच्छा लाभ मिलेगा। मेहमान आ सकते हैं। मीन, किसी काम के लिए मन में उत्सुकता रहेगी। कुछ कामों में प्रतीक्षा के बाद सफलता मिलेगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं।
सेहत मध्यम श्रेणी की रहेगी और किसी रुके हुए काम में गति आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।